ये कहानी एक छोटे से समुद्री गांव से शुरू होती है। इस गांव के तमाम लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। इसी गांव में एक लड़की समी रहती थी जो मछली साफ करने का काम करती थी। समी निहायत हुसैन थी और इसके हसन में 4 चांद लगे हुए थे। समी की मंगनी हो चुकी थी और इसका मंगेतर रोमन प्रदेश में काम करता था। आज 2 साल बाद वो गाँव वापस आया था। जैसे ही समी की नजर इस पर पड़ी तो वो अपना काम छोड़कर इसके पास आ गई। रोमन ने समी से मिलने के बाद अपने हमसायों से भी मुलाकात की क्योंकि इसके वालिदैन फौत हो चुके थे और वो हमसायों को ही अपना खानदान मानता था। रात को रोमन का करीबी दोस्त जीवो भी इससे मिलने आया। समी ने जीवो को पहली बार देखा था। रोमन और समी की शादी होने वाली थी और जीवो खास तौर पर शादी में शामिल होने आया था। अगले दिन समी को शादी के लिए तैयार किया गया। पूरा गाँव शादी में शरीक हुआ और खुशी का समा था। रात को समी रोमन के कमरे में आई लेकिन वो शराब पीकर सो गया था। समी ने इसे जगाने की कोशिश की मगर वो फिर बेहोश होकर सो गया। समी ने खुद को साफ किया और कपड़े धोए। जब वो कपड़े सिखाने बाहर निकली तो इसकी नजर जीवो पर पड़ी जो नहा रहा था। इसे देखकर समी का दिल मचलने लगा। जीवो ने भी समी को देखकर ऐसा ही महसूस किया मगर वो चुप रहा और जाकर सो गया। अगली सुबह गांव के लोग अपने काम में लगे थे। जीवो समी के करीब आकर रुका मगर वहाँ दूसरे लोग भी मौजूद थे। हमसाई लड़की मालिना जीवो को देखकर खुश हुई। लोगों ने जीवो से पूछा कि वो रोमन का दोस्त कैसे बना तो इसने बताया कि वो परदेश में मिला था और काम के दौरान दोस्ती हो गई। थोड़ी देर बाद रोमन और जीवो खेत में चले गए। रात को रोमन ने समी से कुर्बत की कोशिश की मगर बीच में ही रुक गया और समी अधूरी रह गई। समी बाहर आकर बैठी तो जीवो आ गया। दोनों के दिल चाह रहे थे मगर कुछ ना कहा गया। फिर समी पानी में जाकर नहाने लगी और जीवो समझ गया कि वो अपना दिल ठंडा कर रही है। अगले दिन गाँव वाले अपने काम में लगे रहे। शाम को गांव में मेला लगा और सब ने खाना खाया। रोमन को शराब का शौक था और इसने खूब पी। मालिना जीवो के साथ नाचने लगी तो समी ने भी नाचना शुरू कर दिया। ज्यादा शराब पीने की वजह से रोमन थक गया और मालिना इसे संभालने लगी। ये देखकर समी को गुस्सा आ गया और इसने मालिना पर जूता मारा और सोने चली गई। अगली सुबह जीवो जाने लगा। इसने सबको अलविदा कहा और रोमन से मिलकर चला गया। चंद दिन बाद समी और रोमन घर के बाहर काम कर रहे थे कि समी की नजर रोमन पर पड़ी और इसने फौरन इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की मगर रोमन ने मना कर दिया। समी को ये बात बुरी लगी और वो गुस्से में घर चली गई। शाम को रोमन ने दोबारा कुर्बत की कोशिश की मगर इस बार समी का दिल नहीं चाहा और इसने रोमन को थप्पड़ मारकर कमरे में चली गई। असल में समी जीवो से मोहब्बत करने लगी थी और वो सारा दिन इसी को याद करके रोती रही। चंद दिन बाद जीवो दोबारा गाँव आया। इस बार वो कुछ काम के सिलसिले में आया था। इसने रोमन को बताया कि पुलिस इसकी तलाश में है, इसलिए वो शहर छोड़कर यहाँ छुपने आया है। जीवो की बात सुनकर रोमन भी फिक्रमंद हो गया। समी दोनों की बात सुन रही थी और सोच में पड़ गई। रात को समी नहाने के लिए पानी में गई। जीवो भी आ गया और दूर से इसे देखने लगा। नहाने के बाद जब समी जाने लगी तो जीवो ने इसे रोक कर कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इतने में रोमन का बाबा उन्हें देख लेता है। जीवो चाहता था कि समी के साथ खेल करे मगर समी ने बहाना बनाया और सो गई। अगली सुबह जैसे ही रोमन और जीवो शराब पीने लगे पुलिस गाँव आ गई। दोनों खौफजदा होकर दरख्तों के पीछे छप गए। पुलिस बाबा के पास गई और रोमन के बारे में पूछा। बाबा ने हमेशा की तरह रोमन की मदद की और इसे दूसरे गांव भेज दिया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। रात को रोमन ने ज्यादा शराब पी और बाबा ने इसे सहारा देकर घर ले जाया। दूसरी तरफ समी भी रोमन को कून रही थी कि सामने जीवो आ गया। जीवो ने आते ही समी को चूमने की कोशिश की मगर समी ने इसे थप्पड़ मार दिया। इतने में बाबा रोमन को लेकर आ गया। रोमन को सुलाकर बाबा ने जीवो से कहा कि मैं जानता हूँ तुम समी के साथ गलत इरादा रखते हो। मैं रोमन का घर बर्बाद होते नहीं देख सकता। सुबह होते ही ये गांव छोड़ दो वरना मैं सब कुछ रोमन को बता दूंगा। बाबा की बात सुनकर जीवो सोच में पड़ गया। अगली सुबह गाँव में शोर मच गया क्योंकि किसी ने बाबा को मार दिया था। गाँव वाले बाबा की बहुत इज्जत करते थे इसलिए सब गमगीन थे। असल में जीवो ने बाबा को कत्ल किया क्योंकि बाबा ने इसे गाँव छोड़ने को कहा था। बाबा की मौत से रोमन टूट गया क्योंकि वो इसे बाप की तरह मानता था। रात को जब रोमन सो गया तो जीवो और समी बैठकर बातें करने लगे। बातों में समी ने कहा कि अगर तुम मुझे पुलिस का पूरा किस्सा बता दो तो शायद तुम मेरी कुर्बत पा सको। जीवो इसके जाल में आ गया और सब बताने लगा। असल में जब रोमन बैरून मुक्त था तो एक गैर मुल्की ने इसे अगवा कर लिया। जीवो ने ये सब देखा और इस गैर मुल्की पर हमला किया जिससे वो मारा गया। फिर दोनों ने इसकी लाश सुनसान जगह दफना दी। इसके बाद वो दोनों वापस आ गए लेकिन गैर मुल्की पुलिस को सब पता था। जीवो की मदद पर समी खुश हुई और इसके करीब आने लगी। अब दोनों मौका मिलते ही एक दूसरे के करीब होने लगे। एक दिन जब वो खेत में ऐसा कर रहे थे तो रोमन ने देख लिया।
दोनों दोस्त आपस में लड़ पड़े और जीवो ने रोमन को मार डाला। रोमन की मौत पर जीवो डर गया मगर समी खुश थी। कुछ देर बाद दोनों ने रोमन की लाश समंदर में फेंक दी। फिर जीवो नहाने लगा और समी ने इसका फोन देखना शुरू कर दिया। फोन में एक लड़की का पैगाम देखकर समी को शदीद गुस्सा आ गया। पता चला कि जीवो शादीशुदा है और कई लड़कियों से ताल्लुक रखता है। अब समी को इसकी हकीकत पता चल गई थी और इसने बदला लेने का फैसला किया। अगली सुबह समी ने एक जहरीली मछली पकड़ी जो जान ले सकती थी। इसने मछली पका कर जीवो को खुला दी। जैसे ही जीवो ने खाया वो तड़प तड़प कर मर गया। जीवो धोखा दे रहा था इसलिए समी ने इसे मार कर बदला लिया। मगर समी का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। इसने बड़ा चाकू उठाया और पहले जीवो का जिस्म काट दिया, फिर इसे कच्चा खा लिया। इसके बाद वो घर से बाहर गई और एक तरफ जाकर बैठ गई। अब समी की जिंदगी में कुछ बाकी नहीं बचा था और वो अंदर से टूट चुकी थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।